ओके, सो क्विक रिव्यू ऑन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में लाइफ ऑफ ओसाइट होता है 1 दिन से 2 दिन। एम्ब्रियो सर्वाइव करता है और रीचेज द एंडोम यूट्रन कैविटी ऑन डे 2, 3 to 4। ठीक है। ओसाइट रिलीज होता है फॉलिकल से और फिम्ब्रिए ऑफ एम्पुला से जाके वो धराता है। 1 दिन तक जिंदा रहता है और वो चला जाता है अपना उस तक एम्पुला में फर्टिलाइजेशन से। वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना। अब जो एम्ब्रियो है वो 4 दिन सर्वाइव करता है, 8 सेल 3 दिन पे और 16 सेल 4 दिन पे। इम्प्लांट करता है अर्लीस्ट ऑन द 6 to 10 days ऑफ ओव्यूलेशन। मतलब ओव्यूलेशन खुद हुआ 14वें दिन पे और इम्प्लांटेशन हुआ अर्लीस्ट ऑन 6 to 10 days ऑफ ओव्यूलेशन सेकेंडरी एंडोमेट्रियम पे। इन टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज ऑन 14th डे, सो डे 20 to 24 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्लांटेशन विंडो होता है। डे 20 to 24 ऑन द ओव्यूलेशन साइकिल होता है इम्प्लांटेशन विंडो। ठीक है। इसके बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल है जहाँ से ओसाइट निकला है, वो फॉलिकल जो है वो श्रिंक करेगा और येलो बॉडी बन जाए, जिसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम, जो कि एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाता है हेम्स इन इम्प्लांटेशन। बिफोर फॉलिकल रप्चर्स फॉलिकल हैज़ ओसाइट। फॉलिकल रप्चर के पहले फॉलिकल के पास ओसाइट होता है और रिलीज करता है ओसाइट को। बिफोर रप्चर द फॉलिकल मेक्स ईस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रैनुलोसा सेल्स। बिफोर रप्चर फॉलिकल जो है वो मेक्स ईस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रैनुलोसा सेल्स। और ईस्ट्रोजन क्या कराता है अपने को पता है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। और फॉलिकल्स आर देयर फॉर अराउंड 46 to 47 ईयर्स ऑफ एज। इन औरत में 17 साल की सेक्सुअली इनएक्टिव गर्ल में oocyte dies in 1 दिन। फॉलिकल रप्चर हो जाता है जिससे श्रिंक से कॉर्पस लूटियम बनता है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन कॉर्पस लूटियम से शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियम जो होता है वो सिक्रेटरी हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन हो जाता है ना। तो बाई 10 day ऑफ एवोल्यूशन कॉर्पस लूटियम स्टार्ट्स टू डिजनरेट। कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम डे 14-15 ऑफ एवोल्यूशन। 1 दिन में मर जाता है और कॉर्पस लूटियम भी 1 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल के कारण शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बनाया तो वो, बट वो खुद 1 दिन में मर गया कॉर्पस लूटियम। सो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया। सर्विक्स इज सो टाइट अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इज रिक्वायर्ड, कॉन्ट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड टू कॉज मेंस्ट्रुएशन, जो कि पेनफुल होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज डिस्मेनोरिया। प्रोस्टाग्लैंडिन इसीलिए रिलीज होता है ताकि ड्यू टू रप्चर ऑफ फॉलिकल। एक और चीज़ फॉलिकल से रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन के अलावा, कॉर्पस लूटियम से, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यूट्रस को और सर्विक्स को ओपन करते हैं। ये कॉज कराता है कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ द यूट्रस। इसके कारण पेन होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर कॉजिंग द पेन। डे ऑफ ओव्यूलेशन पे फॉलिकुलर आर्टरी ब्लीडिंग होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है उसके कारण पाउच ऑफ डगलस पे, जो कि पाउच ऑफ, जिसको कहते हैं पेन ऑफ ओव्यूलेशन, को कहते हैं मिटल श्मर्श पेन। ओव्यूलेटरी साइकिल्स पेनफुल होता है, शेडिंग होता है प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल के कारण और रेगुलर विथड्रॉल होता है। इसीलिए एन ओव्यूलेटरी साइकिल्स देते हैं जो कि पेनलेस होता है, उसमें ओव्यूलेशन नहीं होता, नो प्रोस्टाग्लैंडिन नो मिटल